शादी तो 3-4 दिन बाद है ना, तो तू अभी से दुल्हन क्यों बन गई है? नहीं काजल, मैं तो तैयार हो रही हूँ अपनी शराब मुक्ति प्रथा के लिए। नहीं, अंदर की कि मेरे पास वो चाबी है जो हर ताले में समा कर खोल। तो लो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं श्राप मुक्ति एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप इधर देखोगे कि जो सीमा होती है उसकी माँ उसे तैयार कर रही होती है, क्योंकि उसे तांत्रिक बाबा के पास जाना होता है श्राप मुक्ति के लिए। तो आप देखोगे कि इतने में ही थोड़ी देर बाद इसकी एक फ्रेंड काजल आती है, जो कि बहुत बरसों बाद इससे मिल रही है सीमा से। और सीमा बोलती है काजल को कि तूने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया, मुझे तो लगा कि अब तू आएगी ही नहीं मेरी शादी पे। तो काजल बोलती है ऐसा कुछ नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँगी, तेरी शादी में ही आ गई हूँ, और तेरी शादी तो 4 दिन बाद है, तो तू अभी से तैयार होके कहाँ जा रही है। तो सीमा बताती है कि मैं श्राप मुक्ति प्रथा के लिए जा रही हूँ। तो जो इधर काजल रहती है वह सीमा को बोलती है कि यह क्या होता है। तो इधर सीमा बोलती है कि तू अभी नई नई आई है शहर से, तुझे भी यह प्रथा निभानी पड़ेगी, बस तेरी शादी हो जाने दे। तो भाई साहब इतने में वह बोलती है कि यह प्रथा कैसी है। इतने में उसकी मम्मी आ जाती है सीमा की और बोलती है कि अब इसका टाइम हो गया, तुम बैठो बेटा, मैं इसे लेके जा रही हूँ। लेकिन जो इधर काजल रहती है भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता है कि श्राप मुक्ति प्रथा क्या होती है। और भाई साहब आप देखोगे कि जब थोड़ा टाइम होता है तो इधर अपने ढोंगी बाबा बैठे रहते हैं। इतने में इनके कस्टमर भी इनके साथ बैठे रहते हैं। इतने में जो सीमा है वह आती है और उसकी मम्मी भी आती है। और सीमा की मम्मी बोलती है कि बाबा जी ये लो, सीमा को मैं तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ, अब तुम इसकी श्राप मुक्ति प्रथा की जो है नियम उसके मुताबिक इसकी पवित्र आत्मा कर दो। तो भाई साहब और वह वहाँ से छोड़ के चली जाती है। तो बाबा बोलता है क्यों नहीं, मैं ये इस प्रथा को पूरी तरह से निभाऊंगा और इसकी आत्मा को पवित्र कर दूंगा। और भाई साहब आपको यहाँ पे इन दोनों का पूरा सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लाजवाब और मज़ेदार होने वाला है। और भाई आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो इधर काजल की मम्मी काजल को बोलती है कि बेटा अब तू यह गांव छोड़ के मत जाना, अब मेरे को तेरी शादी करना है और तेरी दोनों बहनों की भी शादी करना है। तो काजल बोलती है माँ ठीक है, बाद में कर लेना, अभी तो मैं मेरी फ्रेंड सीमा के घर जा रही हूँ, क्योंकि उसकी हल्दी और फंक्शन की तैयारी करना है। और भाई साहब वह वहाँ से चली जाती है। और आप देखोगे कि इधर इनकी हल्दी वगैरह का कार्यक्रम होता रहता है। तो जो काजल होती है उसको भी थोड़ी बहुत हल्दी लग जाती है। तो भाई साहब वह साफ करने बाहर चली जाती है। और इतने में सुनाई आता है कि बेटा सीमा चल, तेरा टाइम हो गया श्राप मुक्त प्रथा के लिए। और वह फिर से सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह श्राप मुक्ति कथा क्या है। अब वह सोचती है कि मैं करूँ क्या। तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं सीमा से ही पूछ लूँ। तो भाई साहब वह आती है और उसके बारे में पूछती है, लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि जब तेरी शादी होगी तो तुझे ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। और वह इतने ही टेंशन में रहती है। इतने में जो सीमा है उसकी मम्मी आवाज़ देती है और बोलती है कि बेटा तू तैयार हुई क्या नहीं। और फिर इतने में उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है कि बेटा काजल इसे अच्छे से तैयार कर दे, इसे श्राप मुक्ति कथा के लिए जाना होगा, जब भी इसकी शादी अच्छे से होगी। तो भाई साहब काजल बिना कुछ सोचे समझे उसे तैयार करने लग जाती है और अच्छे से तैयार करके श्राप मुक्ति प्रथा के लिए रेडी कर देती है। और भाई साहब इधर जो सीमा होती है वह श्राप मुक्ति प्रथा के लिए आ जाती है ठाकुर साहब के घर पे, और ठाकुर साहब इसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और भाई साहब इनके बीच आप वो सब होता है जो आपको यह ऐप में देखने को मिलेगा, मैं ऐसा क्लियरली नहीं दिखा सकता। और यहाँ पे बहुत तगड़ा सीन चलने वाला है। और भाई साहब इनका पूरा सीन ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। लेकिन बेचारी इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है काजल को कि आखिर श्राप मुक्ति प्रथा है क्या। इतने में रूपल चाची वहीं से जा रही होती है। तो काजल बोलती है कि रूपल चाची मुझे श्राप मुक्ति कथा के बारे में जानना है, क्या आप बता सकते हो।
तो रूपल चाची बोलती है कि बेटा 100 साल पहले की एक बात है कि जो नए जोड़े की शादी हुई थी उसमें जो दुल्हन थी उसने भी आत्महत्या कर ली थी या उसे दूल्हा ने मार दिया था, कुछ समझ नहीं आया और दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पे एक शराब मुक्ति कथा रख दिया गया है, जिसे सबसे पहले तो तांत्रिक बाबा के पास जाके वो सब करना होता है, उसके बाद ठाकुर साहब के पास जाके करना होता है। इससे तुम्हारी जो शादी होती है वह श्राप मुक्त हो जाती है और तुम अपना जीवन अच्छे से सफल कर सकते हो। और इतने में कोई उसे बुला लेता है। तो भाई साहब आप देखोगे काजल बोलती है ठीक है चाची, धन्यवाद आपने मुझे इस प्रथा के बारे में बताया, और वहाँ से चली जाती है। तो इधर जो अपनी रूपल चाची सोचने लगती है कि जब मैं भी यह प्रथा करने गई थी ठाकुर साहब के साथ तो मैंने भी काफ़ी मज़े लिए थे ठाकुर साहब के साथ। और भाई साहब आपको यहाँ पे ठाकुर साहब और रूपल चाची का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा, और आप कमेंट करके बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा अच्छा लगा। और यह तो पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। साहब रूपल चाची सपने में ही सोच रही होती है कि मेरी भी कुछ यादें हैं।